गाइस नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे पिया अगले दिन जैसे ही यूनिवर्सिटी में आती है उसको अलियार कहीं भी नहीं मिलता। वो अलियार के लिए बहुत ज्यादा परेशान होती है और हर एक से पूछती रहती है। आधा घंटा गुजर जाता है लेकिन अलियार उसको नहीं मिलता। अलियार यूनिवर्सिटी लेट आता है और पिया से नजरें बचाकर जा रहा होता है। पिया कहती है अलियार नाराज क्यों हो गए हो मुझसे, आखिर बात क्या है? उस दिन तुम मेरे घर आ गए, मेरा बाबा गुस्सा हो रहा था इसलिए मैंने तुम्हें वहां से उस टाइम निकाल दिया। अलियार पिया को बोलता है मैं नाराज नहीं हूँ लेकिन मैं गुस्सा हूँ इस बात पर कि तुमने मेरा साथ नहीं दिया। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। लेकिन इस बार पिया भी अलियार को इजाजत दे देती है कि तुम मुझसे मोहब्बत कर सकते हो और जितना चाहते हो मुझसे उतनी ही मोहब्बत करो। ये बात सुनकर अलियार बहुत ज्यादा खुश होता है और पिया को एक खूबसूरत फ्लावर देता है। पिया फ्लावर देखकर मुस्कुरा उठती है और उसके दिल में ऐसा ऐसा बहुत ज्यादा कशिश बढ़ रही होती है इस मोहब्बत की। लेकिन दूसरी जानब जो पिया का वालिद मोहम्मद असलम होता है वो बहुत ज्यादा परेशान होता है। वो ये सोच रहा होता है कि मैंने आकर बेटी को तालीम दिलवाकर बहुत ज्यादा गलती कर दी है। इस उम्र में तो माँ बाप बेटियों की शादी कर देते हैं, मैंने उसे पढ़ाना नहीं था। लेकिन पिया की माँ बोलती है पिया हमारी बहुत ज्यादा अक्लमंद है, वो ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिससे हमारी इज्जत मुतासर हो। पिया जैसे यूनिवर्सिटी से घर वापस आती है वो परेशान बैठी होती है। उसकी माँ उसके पास आती है और बोलती है पिया क्यों परेशान हो, आखिर क्या वजह है? पिया बोलती है अम्मी एक लड़का मुझसे सच्ची मोहब्बत करता था, उसने कोई गलत काम तो नहीं किया, आखिर आप लोग उसके पीछे क्यों पड़ गए हो? पिया की माँ जब ये बातें सुनती है उसको भी ये लगता है कि पिया भी उस लड़के से मोहब्बत करती है। वो कहती है अच्छा ठीक है मैं तुम्हारे बाबा से जरूर बात करूंगी इस बारे में। पिया की माँ जैसे ही असलम को बोलती है कि हम उस लड़के को देखते हैं, उसकी फैमिली को देखते हैं, फिर हम अपनी बेटी के लिए हाँ कर देंगे। फिर आखिरकार असलम इस बात पर मजबूर हो जाता है कि ठीक है बेटी अगर खुश है तो हम इस फैसले को मान लेते हैं, आखिर इसमें पिया की तो खुशी है। फिर वो पिया की माँ को बोलता है पिया को बोलना कि उस लड़के के माँ बाप को इधर बुलाए, हम उसे देखेंगे। पिया जब ये बात अलियार को बताती है वो दोनों बहुत ज्यादा खुश होते हैं। पिया कहती है तुम मेरे हो और आगे से अलियार बोलता है मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। इसके बाद वो दोनों आपस में एक दूसरे के इतना ज्यादा क्लोज हो जाते हैं, साथ में घूमते हैं, साथ में यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, साथ में गुल्ले करते हैं और दोनों आपस में बहुत ज्यादा खुश होते हैं। उनकी जो दोस्त होती है वो भी बहुत ज्यादा खुश होती है और क्लास में उनकी तस्वीरें भी बना लेती है। सावल को जब इन सब बातों का पता चलता है तो वो दिल ही दिल में बहुत ज्यादा परेशान होता है। वो कहता है अपने नसीब में तो कोई मोहब्बत ही नहीं लिखी, जब से पैदा हुए हैं परेशानियां परेशानियां और गम ही लिखे हैं। अगली सुबह सावल जब उठता है और अपने दरवाजे पर देखता है तो उसके डेब्यू सेंटर में उसकी ससी आई होती है। वो देखकर हैरान हो जाता है कि ये आकर आज मेरे मोहल्ले में क्यों आई है। वो सावल के डेब्यू में आती है और कहती है सावल मैं आज तुमसे मिलने इसलिए आई हूँ क्योंकि तुम उस दिन आधी बात करके चले गए थे और मैंने तुम्हारी अधूरी वो बात सुननी है। सावल कहता है तुम जो अपने साथ ये पुलिस वाले लाई हो क्या तुमने अपने शोहर को बताया था? तो आगे से ससी बोलती है हाँ मैंने बताया था, उसने कहा था जाओ उस मर्द का शुक्र अदा करके आओ जिसने हमारी जान बचाई थी। सावल ससी को अपना पूरा मोहल्ला भी दिखाता है और कहता है यही हमारा ठिकाना है, मैं बचपन से यहीं पर रह रहा हूँ। फिर थोड़ी देर के बाद ससी वहां से चली जाती है और कहती है दिल क्या तो फिर कभी चक्कर लगेगा तुम्हारे यहाँ। दूसरी जानब देखेंगे जो पिया का बाप होता है असलम वो बहुत परेशान होता है क्योंकि बेटी का एक तो बोझ है और दूसरी उसके ऊपर जिम्मेदारी है। खैर दूसरी जानब अलियार भी अपने पेरेंट्स को मना रहा होता है, उसके पेरेंट्स भी मान जाते हैं। वो पहले तो नहीं मान रहे होते कि एक गरीब खानदान की लड़की हमारे घर में आएगी। जब रिश्ते वाले दिन वो रिश्ता लेकर आएंगे तो आगे से जो पिया का बाप होगा वो इनकार कर देगा कि इसके बाप को याद आ जाएगा ये तो वही जुआरी है जिसके बाद मैं जुआ खेलता था। मैं उम्मीद करता हूँ हमारे आज के रिव्यूज आपको अच्छे लगे होंगे, तो इसलिए हमारे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।